दोस्तों आज हम 6 ऐसे आपको हेल्थी फूड्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके पूरे पोषण को कंट्रोल करता है। मतलब आपको सभी प्रकार के पोषण प्रदान करता है। वो 6 फूड्स कौन कौन से हैं हम सारा आपको डिटेल्स वाइज बताएंगे कौन कौन से फूड्स हैं। दोस्तों चलते हैं फूड्स नंबर पहला के बात करें हम, फलों के रूप में है दोस्तों वह, उसका नाम दोस्तों आप सभी जानते होंगे, उसका नाम नींबू है और आंवला। दोस्तों नींबू हमारे शरीर में विटामिन सी की बेहतरीन तरीके से पूर्ति करता है और साथ ही आंवला भी हमारे शरीर में विटामिन सी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। हमारे शरीर में डेली विटामिन सी की आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं भी विटामिन सी स्टोर नहीं हो पाती है। आज विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे, कल आपके मूत्र मार्ग पेशाब के जरिए से बाहर निकल जाता है, जिससे हमें विटामिन सी की डेली मात्रा लेना आवश्यकता पड़ती है। तो हमें विटामिन सी डेली लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि डेली हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। और सारे जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो वसा हमारे शरीर में स्टोर होती है, उसके साथ सभी विटामिन भी स्टोर रहते हैं। तो यह दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जल के कारण, जल के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है, जिससे हमें डेली विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमें डेली आंवला या फिर नींबू का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी पड़ता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम की कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे हमें अनेक बीमारियां फैलने लगती है। अगला दोस्तों हम बात करते हैं केले की। दोस्तों केला में विटामिन B6 पाया जाता है और साथ में पोटेशियम पाया जाती है, जो हमारे शरीर की एनर्जी देने का काम करता है। जो कि विटामिन B6 की कमी से हमें सुस्ती, थकानपन महसूस होती है, तो आप एक केले का डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला दोस्तों हम बात करेंगे पालक की। तो दोस्तों पालक में हमें आयरन मिलता है, पालक से आयरन विटामिन के साथ में मिलती है। दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिसकी सहायता से हमारी ब्लड में सारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है। तो हमें सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है। तो ब्लड की कमी हो जाने पर हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मृत होने लगती है, जिससे हमारे शरीर का विकास रुक जाती है। तो दोस्तों ब्लड का इस्तेमाल जो है बढ़ाने के लिए आप सभी पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे शरीर में ब्लड की कमी होने से रोकता है, एनीमिया जैसी बीमारी होने से रोकता है पालक। तो पालक आप भी डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे पत्तीदार सब्जियों में पालक, बथुआ, ये सब सारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले हम फूड्स की, हेल्थी फूड्स की बात करें तो दोस्तों अगले हेल्थी फूड्स गाजर है। दोस्तों गाजर में विटामिन ए पाए जाते हैं दोस्तों, बीटा कैरोटीन, जो हमारी आँखों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। विटामिन ए की कमी से हमारे आँखों की रोशनी जो है कम होने लगती है, जिससे हमें देखने में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अनेक प्रकार के दृष्टि दोष होने लगते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सारे दोष होने लगते हैं। किसी किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है साफ साफ, और किसी व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए हमें गाजर का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। इससे हमें आँखों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगला भोजन है दाल। दोस्तों दाल से हमें दैनिक जीवन में होने वाले प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है डेली, उसकी पूर्ति हमें दालों से पूरा हो जाती है। दालों में जैसे मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल और सोयाबीन की दाल, ये सारे दालें शामिल हैं। दोस्तों अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आपको सोयाबीन से मिलती है। हालांकि लोग उसको इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी स्वाद कुछ अलग होती है, जिसे सभी को पसंद नहीं होती है। सोयाबीन की जो बीज होती है उसमें जो है प्रोटीन 40% पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों चने में प्रोटीन पाई जाती है। तो आप चने का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, दालों के रूप में कर सकते हैं, या फिर अंकुरित चने भिगोकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे में आप सभी को हेल्थी फूड्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हेल्थी फूड्स और हेल्थी टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दे। दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ।